Ram Ram guys, good evening and welcome back to our daily analysis video of Nifty and Bank Nifty। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि अदानी के स्टॉक्स ने लोअर सर्किट क्यों मारा। वॉर के बारे में गुड न्यूज़ आई है। कल रात को हमने जैसे ही एनालिसिस वीडियो कल रात को अपलोड किया, शाम को अपलोड किया था, उसके बाद रात को एक गुड न्यूज़ आई, वो भी डिस्कस करेंगे। और देखेंगे कल के लिए ट्रेड करने के लिए हमारे कौन से लेवल मार्केट में हमारे लिए यूज़फुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले गुड न्यूज़ से शुरू करते हैं कि कल रात को पहले कौन सी गुड न्यूज़ आई थी। जैसे मैंने 6 बजे कल एनालिसिस वीडियो अपलोड की शाम को, वैसे रात को एक न्यूज़ आई कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन is open to discuss ceasefire with Ukraine if negotiations are led by US President-elect डोनाल्ड ट्रंप। मतलब पुतिन ये कह रहा है कि वो यूक्रेन में सीज फायर करने के लिए रेडी है इफ़ अगर नेगोशिएशंस वो जो नेगोशिएशन होंगे उधर जो बाइडन नहीं चाहिए, सिंपली कहा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप चाहिए पुतिन को नेगोशिएशन करने के लिए। मैंने कल ही बताया था कि अगर ट्रंप आया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही इन दोनों के बीच की वॉर ख़त्म कर सकता है। तो पुतिन तो रेडी हो गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से हमें अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया, तो देखते हैं क्या हुआ। तो मैं रात को ये न्यूज़ पढ़ के सो गया और सोचा कल अच्छी खासी रैली आएगी, मतलब आज के दिन अच्छी खासी रैली आएगी मार्केट पे। सुबह उठ के देखा तो करीब सुबह को 4 बजे एक न्यूज़ आई थी कि गौतम अदानी के ऊपर चार्जेस लगाए हैं। यूएस के अटॉर्नी ने ब्राइबरी चार्जेस लगाए हैं। $250 million ब्राइब प्लॉट चार्ज बाय यूएस गवर्नमेंट। तो देखते हैं क्या है वो। यूएस prosecutor charged Gautam Adani with help driving to 50 million bribery scheme, threatening to throw Indian tycoons back in turmoil just as rebound from short several fraud allegations। अभी आपने देखा होगा हाइडेनबर्ग का भी एक रिसर्च रिपोर्ट आया था 2-3 महीने पहले ही, थोड़े महीने पहले ही। तब अदानी के शेयर फॉल हो गए थे, अभी थोड़ा बहुत रिकवर कर गए थे, फिर से ये आया। तो आज सुबह खुलने से पहले अदानी के शेयर उसने लोअर सर्किट लगाना शुरू कर दिया था। इसलिए मैंने निफ्टी को आज पूरा इग्नोर किया था। पूरा दिन मैंने निफ्टी में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं किया, मैं बैंक निफ्टी देख रहा था। और बैंक निफ्टी ने हमारे लेवल्स को बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया है, बहुत अच्छी खासी रैली दी है। दिन में भी बहुत अच्छे ट्रेड बने दिखाऊंगा मैं बाद में, पहले न्यूज़ देख लेते हैं। तो शॉर्ट में समझा तो हुआ क्या है। यूएस के जो अदानी की जो कंपनी है, अदानी ग्रीन एनर्जी, वो कंपनी है, उसके एग्जीक्यूटिव एक है सागर अदानी। वो गौतम अदानी के नेफ्यू है, मतलब गौतम अदानी के भतीजा है। तो यूएस सिक्योरिटीज़ ने क्या क्या है कि चार्ज गौतम अदानी एंड सागर अदानी फॉर अराइजिंग आउट ऑफ bribery scheme orchestrated to bag a multi-billion-dollar solar energy project from Indian government by giving them bribery. During the alleged scheme, and Adani Green raised more than 175 million dollars from US investors। मतलब ये कह रहे हैं कि अदानी ग्रीन जो एनर्जी कंपनी है, अदानी की सीईओ नहीं कहे, अभी चेयरपर्सन है गौतम अदानी, और उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल से उनको ब्राइब दी है, क्योंकि उनको इंडिया में अभी इंडिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट बनने वाला है $250 million वर्थ का। उसका कॉन्ट्रैक्ट गौतम अदानी को चाहिए था, इसलिए उन्होंने ब्राइब दी थी इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कि ये प्रोजेक्ट मुझे मिलना चाहिए। इसके दौरान क्या हुआ, यूएस सिक्योरिटी वाले क्या कह रहे हैं कि इसी के दौरान गौतम अदानी ने यूएस की इन्वेस्टर्स से भी पैसे उठाए, ऐसा कह रहा है। और जो अदानी है, देखो, डिफेंडेंस हेल्ड्स इन पर्सन मीटिंग्स, मतलब जो अदानी के भतीजा है सागर अदानी, और एक है उधर का डिफेंडेंट, उन्होंने पर्सनल मीटिंग की थी टू डिस्कस एस्पेक्ट्स ऑफ ब्राइबरी स्कीम एग्जीक्यूशन। सागर अदानी यूज हिज फोन टू ट्रैक डिलीवरी डिटेल्स ऑफ
bribes offer and promise to government officials. Adani cause raised US dollar dominated syndicate loans totaling more than $2 billion. मतलब अदानी के कंपनी ने यूएस से $2 बिलियन का लोन लिया था इसके पहले ही, जब और यूएस सिक्योरिटी का ये कहना है कि इस लोन का इस्तेमाल, शायद ऐसा कहना है कि इस लोन का इस्तेमाल वो ब्राइबरी देने के लिए हो गया है, और जो कि इलीगल है इसके हिसाब से। इसके बाद 2 बजे के बाद अदानी ने स्टेटमेंट भी दिया कि एलिगेशन मेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन अगेंस्ट डायरेक्टर्स ऑफ अदानी ग्रीन आर बेसलेस एंड डिनाइड। मतलब सिंपल शब्द भाषा में कहा जाए तो उन्होंने सब रिजेक्ट कर दिया, कोई नहीं अपने ऊपर एलिगेशंस डालेगा। देखते हैं, अब ये केस तो बहुत अभी सालों साल चलेगी। और एक है इधर कि ये देखो, एक मेन है, prosecuting the case will take months if not years, meaning that it will fall to the incoming administration justice department to determine how to proceed. प्रीस द ब्रुकलिन यूएस अटॉर्नी, मतलब पीस नाम का जो यूएस ब्रुकलिन में रहता हुआ यूएस का लॉयर है, वो वॉज अपॉइंटेड ड्यूरिंग बाइडन्स एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन अब 2 महीने में ख़त्म होगी, क्योंकि ट्रम्प प्रेसिडेंट अभी इलेक्शन जीत गए और ट्रम्प प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। जनवरी में उनका स्वेरिंग सेरेमनी है। इज expected to step down and to be replaced by whomever Donald Trump picks to lead the office, which is known as EDNY. EDNY मतलब वो उधर न्यूयॉर्क में उनका कोर्ट है, उसका नाम है EDNY। उनका उधर डोनाल्ड ट्रम्प चाहेंगे वो वही एक अटॉर्नी आएगा। तो मतलब अगर डोनाल्ड ट्रम्प आ गया, उनको लगा कि ये केस कुछ ऐसा नहीं है, तो वो केस वापस भी ले सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अदानी स्टॉक्स ने लोअर सर्किट मारे। अभी ये केस तो बहुत सालों तक चलेगा। अभी भी वो हाइडेनबर्ग का रिसर्च का केस अभी भी चल रहा है। उसको आके 1 साल हो गया, तभी भी उसका अभी तक रिजल्ट कुछ आया नहीं है। अभी फिर से एलिगेशन लगाए थे, वो भी केस अभी भी चल रहा है। तो अदानी के ट्रबल तो अभी कुछ रुकने के नाम तो बिल्कुल नहीं ले रहे। तो देखते हैं हमें ट्रेड करने के लिए कल कौन सी ट्रेड बनी मार्केट के आज हमारे लिए। तो पहला ट्रेड तो ऐसा बना जब न्यूज़ है। मेरे निफ्टी को तो देखा ही नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी में देख रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी मेरे को पता था थोड़ा बहुत तो गिरेगा, क्योंकि अदानी के निफ्टी खींचेगी बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ अदानी के स्टॉक से वजह से। लेकिन रिकवरी बैंक निफ्टी जल्दी करेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी में अदानी के स्टॉक्स का कुछ इतना वेटेज है नहीं। मतलब वेटेज ही नहीं, अदानी के स्टॉक्स आते ही नहीं, सब बैंकिंग स्टॉक्स आते हैं सिर्फ। तो देखते हैं निफ्टी पहले के आधे घंटे में तो बैंक निफ्टी ने खूब तोड़ा। मैंने क्या बोला था, मैं यहाँ से इस लेवल से मैं बाय करने की ट्राई करूँगा, अगर मेरे को बाइंग कुछ सेटअप मिलता है। तो मैंने इस लेवल से बाय करने को मार्केट को ट्राई किया मेरा, लेकिन थोड़ा छोटा सा मेरा इधर 40 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस गया और मार्केट सीधा नीचे आ गया और हमारे लेवल पे आया। मैंने क्या बताया था, अगर इस लेवल के नीचे मार्केट निकला तो बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना है। बिल्कुल शॉर्ट मैं नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे नीचे ही बाइंग लेवल था। बाइंग लेवल से इधर नीचे कैंडल 50 मिनट आप देख सकते हो, इधर कैंडल क्लोज कर दिया था इस लेवल के नीचे। ये लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुआ। जैसे ही क्लोज हुआ, इधर रिटेलर टूट पड़े कि चलो चलो अब मार्केट रुकेगा नहीं, फॉल आ जाएगा सीधा नीचे डायरेक्ट। और मार्केट ने क्या किया, अगले ही 50 मिनट का कैंडल जाके फिर से अंदर क्लोज कर दिया। इससे कहते हैं क्लासिक बियर ट्रैप। सारे जो बियर थे जो कूद पड़े थे लेवल ब्रेक करते ही, और जो क्लोजिंग होने के बाद फिर से कूद पड़े, वो सब फंस गए, और इसे कहते हैं क्लासिक बियर ट्रैप। और फिर आप देख सकते हो 1 आवर का कैंडल ये ऊपर जाके बैंक निफ्टी ने क्लोज कर दिया। तो मेरा ट्रेड तो इधर ही एक्टिवेट हुआ था। मेरा स्टॉप लॉस था, मैंने एडजस्ट इतना 100 पॉइंट्स नहीं रखा था, मैंने एडजस्ट कर रहा था उसे। मेरा स्टॉप लॉस था 60 पॉइंट्स का था, स्पॉट्स में 60 पॉइंट्स, मतलब ऑप्शन में आप देख सकते हो। और निफ्टी का पहला मैंने टारगेट रखा था, ये हमारा सप्लाई जोन था इधर 50,160 के आसपास सप्लाई एक जोन था, वहाँ तक मैंने टारगेट रखा था। वहाँ से इधर से ये एक सप्लाई जोन था, मार्केट में गिरते हुए बना दिया था, और मार्केट ने ये एक सप्लाई जोन बना दिया था। तो मेरा फर्स्ट टारगेट ये था और सेकंड टारगेट ये था।
मार्केट ने दोनों भी टारगेट अच्छे से दिए और हमारे सप्लाई जोन से भी अच्छा खासा रिएक्शन दे दिया। आप देख सकते हो इस वाले सप्लाई जोन से मार्केट ने 150 पॉइंट्स का रिएक्शन दे दिया। अब 100 पॉइंट्स तो आप कैसे भी कैश कर सकते हो इसमें। और हमारे दूसरे वाले सप्लाई जोन से मार्केट ने अच्छा खासा टॉप टू बॉटम अगर हम पकड़े तो इधर से मार्केट ने 370 पॉइंट्स का रिएक्शन दे दिया, जो कि आज के मार्केट के लिए बहुत था और अच्छी तरह से लेवल को रिस्पेक्ट किया। तो देखते हैं अगर बैंक निफ्टी अगर कल के लिए कौन से लेवल हमारे लिए यूजफुल रहेंगे। देखते हैं अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, चांसेस तो बहुत कम है क्योंकि आज इतना बड़ा रिकवरी किया है, मेरे हिसाब से कल गैप पे ओपन हो जाए इस लेवल के ऊपर ही, शायद इस लेवल के ऊपर ही ओपन हो जाएगा बैंक निफ्टी। लेकिन अगर समझो फ्लैट ओपन होती है और मेरे को इधर से कुछ शॉर्टिंग का सेटअप मिला तो मैं इधर से बिल्कुल मार्केट को शॉर्ट करने वाला हूँ। मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये वाला, ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा और फिर ये मेरा सेकंड टारगेट रहेगा और इसके बाद मैं पोजीशन अपनी बुक कर दूंगा। देखते हैं अब मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया तो इतनी अच्छी खासी रैली के बाद अगर गैप डाउन मार्केट होता है, किधर भी हो, इधर गैप डाउन हो, इधर हो इस लेवल बाइंग, ये मेरा बाइंग लेवल रहेगा। इधर खुला तो मैं इधर से बाइंग करूंगा, मेरा फर्स्ट वाला टारगेट ये रहेगा। फिर मार्केट का इधर से रिएक्शन आएगा, फिर देखते हैं अगर वो इधर से ऊपर जाके ये लेवल तोड़ा तो ये प्राइस एक्शन बन जाएगा। अगर ये लेवल नहीं तोड़ पाया तो इधर हमें एम पैटर्न मिल सकता है और थोड़ा बहुत तो मार्केट इस फिर से यहाँ इस वाले लेवल तक 50,000 तक प्रोसीड कर सकते हैं। अगर मार्केट कल इसके भी नीचे गैप डाउन खुला तो कल मैं थोड़ा संभाल के ट्रेड करूंगा क्योंकि इतनी अच्छी खासी रैली आ गई और फिर भी मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया। शायद से होगा नहीं, लेकिन हम चांसेस कुछ ये नहीं कर सकते क्योंकि वॉर की न्यूज़ भी पॉजिटिव आ गई है, मैंने आपको बताया ही है। और देखते हैं अब क्या हो सकता है मार्केट में। मैं तो कल के लिए बुलिश हूँ। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो मैं इस वाले जोन से थोड़ा बहुत देखूंगा शॉर्टिंग का सेटअप मिला तो, और फिर अगर प्राइस एक्शन बना के तोड़ा तो मैं मेरा फर्स्ट टारगेट रखूंगा ये वाला जोन पे। ये वाले जोन से फिर से एक बार देखूंगा, फिर प्राइस एक्शन बना के अगर मार्केट ऊपर गया तो ऊपर, नहीं तो इधर साइडवाइज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ऊपर और सप्लाई जोन है, ये मेरा कल का टारगेट रहेगा और ये मेरा कल का प्लान रहेगा। मैं कल निफ्टी को तो मैं कल इग्नोर करने वाला, आप देख सकते हो। निफ्टी में भी आज एक अच्छा खासा ट्रेड बनना था लेकिन वो ट्रेड किया नहीं मैंने, मैं दिखा तो आपको। निफ्टी में मैंने आपको बोला था कि मैं अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो मैं इस वाले लेवल से निफ्टी को बाय करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इधर कुछ सेटअप एक्टिवेट हुआ नहीं और वैसे भी न्यूज़ था तो मैंने निफ्टी को देखा नहीं। लेकिन मैंने जो कल आपको ये जोन दिया था, देखो एकदम अच्छी तरह से यहाँ से सेटअप एक्टिवेट हुआ, लेकिन ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया मार्केट में क्योंकि वो अदानी की न्यूज़ थी और स्टॉक्स बहुत, अदानी का बहुत हेवी टाइप ऑफ वेटेज है निफ्टी में, इसलिए मार्केट साइडवाइज हो गया इधर से। थोड़ा बहुत तो रिएक्शन आया निफ्टी में, कितने पॉइंट्स का आया, इस जोन से हमारे निफ्टी ने 111 पॉइंट्स का रिएक्शन दिया और फिर बाद में मार्केट पूरा चौपीस साइडवाइज हो गया, साइडवाइज मार्केट हो गया पूरा। कल देखते हैं अगर निफ्टी को तो मैं कल अवॉइड ही करूँगा। मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि ये एक निफ्टी का मेरा सप्लाई जोन है, ये और ये एक और सप्लाई जोन है। इस दो सप्लाई जोन को मैं कल ज़रूर देखूंगा मार्केट के लिए, और एक सप्लाई जोन है। अगर कल निफ्टी डायरेक्ट इस सप्लाई जोन पे गैप वगैरह ओपन होती है तो थोड़ा बहुत मैं देखूंगा रिएक्शन वगैरह आता है। फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगी तो मैं ज़रूर शॉर्ट करूंगा। गैप ओपनिंग पे मैं शायद शॉर्ट मार्केट को कल निफ्टी को बिल्कुल नहीं करूँगा, बैंक निफ्टी देखूंगा ज़्यादातर मैं। ये सप्लाई जोन्स और डिमांड जोन्स आप देख ही सकते हैं निफ्टी को चार्ट के लिए। तो अगर इस लेवल के नीचे भी गैप डाउन निफ्टी कल हो गई ओपन तो देखते हैं, अगर न्यूज़ बेस से मार्केट है, अदानी का और कुछ न्यूज़ आ गया तो फिर से नीचे निफ्टी का जा सकती है निफ्टी। बाकी बाइंग लेवल तो है ही, बाइंग लेवल से रिएक्शन आएगा तो मैं बाय करने की ट्राई करूंगा। मैंने बोला था वॉर की न्यूज़ पॉजिटिव आ गई तो मैं मार्केट को ज़रूर बाय करूंगा। निफ्टी को तो मैंने अदानी के न्यूज़ की वजह से बाइंग नहीं की, लेकिन बैंक निफ्टी में हमारा अच्छे खासा ट्रेड बना। बैंक निफ्टी में आज हमारा 700 पॉइंट का ऑलमोस्ट ट्रेड बना था। बहुत ही अच्छे से बैंक निफ्टी ने हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है। हमारे बैंक निफ्टी का बाइंग और सेलिंग जोन आप देख सकते हैं कल के लिए कौन से कल वोल्टाइल हो सकता है, मार्केट देखेंगे क्या होगा। और संभाल के ट्रेड करना, स्टॉप लॉस देना। वॉर की न्यूज़ तो पॉजिटिव आ गई है। कल
यूक्रेन ने एक और मिसाइल रशिया पे फायर कर दी थी, लेकिन मार्केट में उसका कुछ अच्छा खासा इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि पुतिन ने सीज फायर के लिए पॉजिटिविटी दिखा दी। तो देखते हैं कल मार्केट में क्या होता है, और संभाल के ट्रेड करना, कैपिटल बचाए रखना, अननेसेसरी रिस्क मत लेना। और अदानी के स्टॉक्स के बारे में आपको कुछ न्यूज़ चाहिए तो ये मेरा ट्विटर हैंडल है, रैली रकून इसी नाम से है। मैं इधर अदानी के स्टॉक्स की एनालिसिस थोड़े ही दिनों में डालूंगा, कौन से लेवल अच्छे होंगे अदानी स्टॉक्स के लिए अगर गिरेंगे तो। ये तो इंडिया में तो अदानी के स्टॉक बुलिश ही रहेंगे, जब क्योंकि जब तक हमारे मोदी जी है तब तक अदानी को कोई धोखा नहीं है मेरे हिसाब से। तो देखेंगे अदानी के स्टॉक्स अभी अच्छे खासे लेवल पे है। नवंबर 2020 में जब जो अदानी एंटरप्राइजेस का पी रेशो था, वो हमें आज देखने को मिला मार्केट में। अदानी उस पी रेशो पे ट्रेड कर रहा था, अदानी के स्टॉक्स। तो देखेंगे, मैं यहाँ पे डिटेल पे इधर थ्रेड डालूंगा एक दो दिनों में अदानी के स्टॉक्स पे। और मिलते कल और एनालिसिस वीडियो में। संभाल के ट्रेड करना, अननेसेसरी रिस्क मत लेना, और ट्रेड लेने में, लॉजिकल ट्रेड लेने में बिल्कुल घबराना मत। अगर सेटअप एक्टिवेट होते हैं आपके तो बिल्कुल ट्रेड लेना, और स्टॉप लॉस ज़रूर रखना। गए तो थोड़ा बहुत पैसा जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, और आया तो इतना 700 पॉइंट आ सकते, 600 पॉइंट आ सकते, इनमें से 200 तो आप पकड़ ही सकते हो ना कुछ तो। चलो, मिलते कल एनालिसिस वीडियो में। और अ, श- अ, संभाल के ट्रेड करना। मिलते ही, चलो कल, बाय बाय बाय।